Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. This is me, Akib Raza, your mathematics teacher. So class, now we talk about question number 2. Interesting, बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं. यहाँ हम बहुत सी चीजें नहीं सीखेंगे. So class, हमें कहा गया है find the minimum and maximum point. एक हमने मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना, या मिनिमम होगा या मैक्सिमम. सेकंड थिंग इज स्केच अ ग्राफ. ग्राफ भी बनाना है. अच्छा, पैराबोला का ग्राफ आपको आता है, उसके लिए वर्टेक्स भी चाहिए होता है. सो हमें एक पॉइंट को वर्टेक्स से फाइंड कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो मैक्सिमम या मिनिमम. ठीक है. सेकंड थिंग इज और भी पॉइंट्स चाहिए, 3 या 4 हमें और पॉइंट्स चाहिए. वो कैसे फाइंड करेंगे? एक एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट से. ओके. सो नेक्स्ट डोमेन रेंज भी फाइंड करेंगे. ये एक नई चीज है. वैसे ग्राफ स्केच करना प्रीवियस लेसन में भी हम सीख चुके हैं. अब बेटा आप क्या करें, सबसे पहले हमें क्योंकि पॉइंट चाहिए, पॉइंट में एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए. सो मुझे वाई भी इधर चाहिए. आपको आइडिया है हम एफ ऑफ एक्स को वाई कह सकते हैं. सो सबसे पहले लेट करना है इधर. लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x. अब बेटा हमें पॉइंट्स चाहिए. सबसे पहले x इंटरसेप्ट पुट कर देते हैं. x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है. और x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0. x इंटरसेप्ट पे y 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x. यहां से अब ये देखें, हम कॉमन लेंगे. 0 इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 4, बोथ आर इक्वल टू 0. x भी 0 के इक्वल और x माइनस 4 भी. यहां से x की एक और वैल्यू होगी 4. अब यहां दो पॉइंट्स बनेंगे. व्हाट इट? ऑर्डर पेयर बनाते हैं दो पॉइंट्स. और आप सबको पता है इधर x की वैल्यू होगी और y की तो फिक्स है. x इंटरसेप्ट पे y क्या होता है? 0. अब एक में इधर 0 लगा देते हैं, इधर 4 लगा देते हैं, तो इनको नाम देते हैं a1 0 0, a2 कह देते हैं 4 0. अच्छा, अब y इंटरसेप्ट पे भी फाइंड कर लेते हैं. 4y इंटरसेप्ट 4y इंटरसेप्ट तो वहां x इक्वल टू 0 होता है. ठीक है. अब वहां इक्वेशन में इस इक्वेशन को लेबल ही कर देते हैं 1. जरा इसे रह लेते हैं. Put x equal to 0 in 1. 1 हमारे पास क्या हो जाएगी? y equal to 0 square minus 4 into 0, that is 0. y भी 0 आ गया. अब आपको पता है y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट है, तो x की वैल्यू 0 है, y ये तो सेम ही आ गया. ठीक है. a1 और a3 सेम ही. अब हमें वर्टेक्स चाहिए. वर्टेक्स जहां से पैराबोला स्टार्ट हो रहा है. सो वर्टेक्स फाइंड करते हैं. हाउ वी फाइंड वर्टेक्स? फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपने याद रखना है. उसको अच्छे से बुक पे भी हाईलाइट कर लें. वर्टेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला है वर्टेक्स जो के एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है. हाउ वी फाइंड? जी, एच हमारे पास होगा माइनस बी ओवर 2a और जो के होगा c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a. क्लियर है? अब बेटा एबीसी क्या है? अब आप होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. इसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके. f ऑफ x पढ़ा था ना हमने जी. अब कंपेयर करें. a हमारे पास क्या है इधर? a is 1. अच्छा, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है. सो मिनिमम वैल्यू बनेगी. याद है ये भी बात प्रीवियस डिस्कशन 1 में डिस्कस किया है. अच्छा, मिनिमम वैल्यू आएगी a is 1 greater than 0 और b इधर क्या है? b is -4. c कांस्टेंट है ही नहीं है, 0. क्लियर है? अब बेटा ये वैल्यू जरा इधर पुट करते हैं. ये हमें h और k मिल जाए. h फाइंड करने के लिए माइनस इंटू -4 b ओवर 2 इंटू a, दैट इज 1. ये हो जाएगा 4 ओवर 2 और दैट इज 2. h आ गया हमारे पास 2 एंड देन वी फाइंड k.
के लिए c 0 माइनस b, b हमारे पास है -4, ऊपर स्केयर ओवर 4 a दैट इज 1, 0 माइनस 4 का स्केयर 16 ओवर 4, 4 4 16, 4 आ गया के हमारे पास। अब वर्टेक्स हमें मिल चुका है, वर्टेक्स जो के 2 और -4। अब बेटा वर्टेक्स आ चुके हैं। अब मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम a is greater than 0, सो उसने कहा हुआ था आपने बताना है मिनिमम पॉइंट। सो अब हमारे पास a नेगेटिव है, सो ये मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है, और पॉजिटिव है मिनिमम पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट टू -4। अच्छा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सो मीन वैल्यू ऑफ f of x इज, मिनिमम वैल्यू क्या आई है? -4 एट x इक्वल टू, x की वैल्यू थी 2 इज 8 जो कि -4 है। क्लियर है? अब हमने ग्राफ बनाना है, फिर डोमेन और रेंज भी बतानी है। ये नई चीज है, ये यहाँ तक तो हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करते हैं उसमें, लेकिन कंप्लीटिंग स्टेट का था, ये वर्डिंग सेम ही है वैसे। ओके, अब बेटा पॉइंट हमारे पास हैं 1 2 3 और 4, ये दो तो सेम ही हो गए, सिमिलर। अच्छा, x मैक्सिमम 4 तक है, सो हम यहाँ और वर्टेक्स के लिए नीचे के जो कि y की वैल्यू होती है नेगेटिव तक आना चाहिए, तो मैक्सिमम 4 तक लेबल कर देते हैं। इक्वल डिस्टेंस 1 2 3 एंड 4, सेम, इधर वैसे जरूरत तो नहीं है, ये ओरिजिन है, इसको लेबल कर लेते हैं 0 0। अब नीचे भी 1, लेकिन -2 -3 एंड -4, ठीक है। अब नेक्स्ट एक हमें 0 0 चाहिए है, a1 a2 a3 और वर्टेक्स भी है 2 4, ठीक है। और इधर भी हम मैक्सिमम 4 तक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें 2 चाहिए तो 2 ही ना है। सो 1 एंड 2। अब बेटा x इधर भी 1 but -2 but minus, then 1 2 3 and 4, got it? ये इक्वली डिस्टेंस मैंने लेबल कर लिया 1 2 3 एंड 4। पैराबोला ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले a11 वो तो 0 0 ओरिजिन से पास होगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 4 0, लेकिन वर्टेक्स मैक्सिमम कहां से गुजरेगा या मिनिमम कहां से गुजरेगा, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 नेगेटिव होगा, मिनिमम होगा। अब मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 -1। अच्छा, a1 तो ये हो गया, ओरिजिन ही है, a1 कह देते हैं, ठीक है। a1 और a3 सेम है, ओके। देन a2 हमारे पास है 4 0, इसको फाइंड करते हैं 4 0, ये यहां ही होगा 4 और 0, a2 आ गया 4 0। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है? वर्टेक्स 2 और -4, ठीक है, x2 और y -4। अब ये देखें, लोकेशन लोकेट करते हैं, x2 जब लोकेशन लोकेट करता है किसी पॉइंट की डायरेक्शन लेते हैं, ये -4 और इधर ये पॉइंट आएगा, ठीक है, 2 -4। अब बेटा ये वो पॉइंट है। अब बाकी हम कर देते हैं रेस। अब ड्रॉ करते हैं पैराबोला, और आपको पता है a ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड होगी, कहां होगी? अपवर्ड। अब बनाते हैं जरा पैराबोला। इधर से वर्टेक्स जहां से पैराबोला स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और इधर से हमने ओरिजिन से पास करना है इसको। अब ये कहां जाएगा? ऊपर डायरेक्शन है, से एरर लगा देते हैं क्योंकि अनडिफाइंड होता है।
अब बेटा ये पैराबोला बन चुका है, वर्टेक्स हमारे पास इसका है 2-4 बेटा, और मिनिमम वैल्यू भी उसने कहा हुआ था, मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट बताएं, पॉइंट हमारे पास है मिनिमम आया 2-4, हमने वैसे वैल्यू भी बता दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट डोमेन बतानी है, ये बहुत आसान और इंपॉर्टेंट बात। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन की ना डोमेन होती है माइनस अनडिफाइंड टू प्लस अनडिफाइंड, यानी सारे के सारे रियल नंबर्स। ओके, रेंज आपने देखनी है, रेंज के लिए आपको हिंट दे रहा हूं, जहां से ये पैराबोला स्टार्ट होता है y की वैल्यू, ठीक है। अब ये इंक्लूड होता है, अब ये y की वैल्यू हम अनलिमिटेड है तो इसलिए अप टू अनडिफाइंड जाएगी, जब भी अनडिफाइंड आना इनफिनिटी आना आपने ये लगा देनी है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं। अच्छा, y की वैल्यू लिखनी होती है, x की नहीं लिखनी होती, तो ये x है ये y है, तो -4 इंक्लूड हो, ठीक है। यहां से पैराबोला हमारा बन रहा है और अपवर्ड जा रहा है, अनडिफाइंड जा रहा है, ठीक है। सो ये रेंज होगी। अब बेटा डोमेन पक्की है, डोमेन हमारी माइनस अनडिफाइंड टू प्लस अनडिफाइंड बनेगी। सो क्लास ओवरव्यू करते हैं, हमें स्केच करना था ग्राफ, उसके लिए पॉइंट चाहिए थे, पॉइंट हमने बहुत इजीली फाइंड कर लिया, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से, फिर एक वर्टेक्स से, ताकि पैराबोला जहां से बन रहा है हमें आइडिया हो, ठीक है, किस शेप में बनाना है, अपवर्ड बनाना है डाउनवर्ड बनाना है। तो अपवर्ड बना यानी मिनिमम a ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड, a लेस देन 0 तो डाउनवर्ड, ठीक है। सो ये हमने ग्राफ बनाया, फिर डोमेन और रेंज बताई। इसी के साथ आज का लेसन हुआ एंड। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।